नमस्कार, मेरा नाम बेनू है। तो आज हम हमारे एक हिंदी पाठ्य पुस्तक जो कि सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, सूरदास के पद का आलोचना करेंगे। तो ये हमारे स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स के लिए है। इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन। इन केस आपको पसंद नहीं आया है, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इंक्लूड दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये जो हमारा सूरदास के पद वाला जो पार्ट है, ये हमारे कवि जो है कवि सूरदास ने लिखा हुआ है। तो ये एक भक्त कवि है जो ऑब्वियसली उनके जो लिखन है ना, लिखने का जो स्टाइल है, तो उसमें ये हमेशा जो है ये भक्ति पर आधारित होता है इनके हर एक कविता। तो इस कविता में वैसे ही जो श्री कृष्ण जी जब बाल कृष्ण जो मतलब कृष्ण जब छोटे थे, ठीक है, तो उनका जो लीलाओं के बारे में यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो मैया यशोदा जो है बहुत ही लाल प्यार से भगवान श्री कृष्ण को लालन पालन करती हैं, ठीक है। तो बहुत ही उनको खाने के लिए देती है, पीने के लिए देती है, इनका हर एक जो नादानी है वो सहती है। और ऐसे गोपियाँ जो है कृष्ण क्या करते हैं, वो शिकाओं पे जाके वो माखन जो गोपियाँ रखती हैं तो उसको लेके चले आते हैं और नीचे उसको बैठ के खाते हैं, ज़मीन पर बैठ के खाते हैं और आधा से आधा खाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो बिखेर देते हैं। तो इसका जो कंप्लेंट्स हमारे गोपियाँ लेके आती हैं और माँ से जो है यशोदा मैया से शिकायतें करती हैं कि आपका जो लाल है, जो आपका लाल है, नंद लाल है, वो बहुत ही शैतान है। बहुत शिकायतें करती हैं, बहुत ही अनोखा तरीके से यहाँ पे कवि ने वर्णना किया है। लेकिन ठीक है, ये सब तो है, लेकिन उसके बाद जो है श्री कृष्ण जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शरारती है, फिर भी बहुत अनोखा है। तो ये जो इग्नोर उनको डांटती भी है और उनसे प्यार भी करती है। तो ये जो एक अद्भुत काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बन गया है यहाँ पे। गोपियों से जो श्री कृष्ण जब बिछड़ रहे तो इनकी शिकायतें करती थी, उनको मार खिलाती थी यशोदा मैया से, और प्यार भी बहुत करती है। तो इसको बहुत ही एक सुंदर तरीके से यहाँ पे चित्रित किया है। तो चलिए पाठ पे जाते हैं। तो सूरदास के पद 2 स्टैंजास में डिवाइडेड है। देखिए, पहला स्टैंजा जो है उसमें उसको पढ़िए, पहला स्टैंजा। तो सूरदास जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, तो ये आज तक क्यों नहीं बढ़ी है। तो वो माँ यशोदा से शिकायत करती हैं कि तुम मुझे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी चोटी है तो मेरे भी वैसे ही चोटी हो जाएगी, तो मेरे जो है वो बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जो है अपने माँ यशोदा से पूछ रहे हैं। मैया यशोदा जो है वो श्री कृष्ण के बाल धोती हैं, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती है। तो तुम मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती हो, मक्खन व रोटी खाने के लिए क्यों नहीं देती हो, तो इसलिए ये बड़े नहीं होते। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं यशोदा मैया से कि आप मुझे ये रोटी खाने के लिए नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए ये बड़े नहीं हो रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर लीला देखने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो बनी रहे, हमेशा जो है ये बनी रहे। तो सेकंड स्टैंजा के ऊपर हम जाते हैं। तो सेकंड स्टैंजा में ये बोला गया है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण से शिकायतें करती रहती है, यशोदा मैया के पास आती हैं और शिकायतें करती हैं। तो एक गोपी यशोदा जी को कहती हैं कि आपका जो लाला है, आपका जो बेटा है, श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, तो मेरे मक्खन खा जाते हैं। दोपहर के जो समय जब ये घर आते हैं तो ये जो है शिखाओं के ऊपर जो मक्खन होता है तो उसको निकालते हैं, आधा से आधा खाते हैं और बाकी ज़मीन पर बिखेर देते हैं। कृष्ण जो है स्वयं ढूंढ कर घर में आ जाते हैं, तो वो हमारे मंदिर के दरवाजे खोल कर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। तो वो ओखली पर चढ़कर छीके पर पहुंच जाते हैं। ओखली मतलब है आपका जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो एक नीचे होता है, फिर उसका एक स्टेप्स बना के वो चढ़ जाते हैं और जो शिखाओं पे मक्खन होता है उसको निकाल खाते हैं।
तो बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, ज़मीन पर बिखेर देते हैं, तो जिससे हर रोज़ दूध दही का तो नुकसान हो जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि आपका ये जो बेटा है कैसा है जो हमें सताता है। तो ये गोपियों को बहुत सताते हैं श्री कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता, यशोदा तुम्हारे सबसे अनोखा बेटे को जन्म दिया है। तो ये बोलते हैं। तो हम शिकायत तो ज़रूर करते हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं गोपियाँ। श्री कृष्ण के बिना वो रह नहीं सकते। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो अद्भुत लीला है, जो अद्भुत चित्रण यहाँ पे किया गया है, अद्भुत लीला की चित्रण यहाँ पे सूरदास जी ने किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो यही था गाइस इस चैप्टर में। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और घंटी आइकन को भी ज़रूर दबाना है। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स दैट आपको क्या पसंद नहीं आया है।